हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो हमने 4 मार्क के क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो कि आपके सामने दिख रहा है इधर। आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स आपके सामने क्वेश्चन है। और आप लोग जानते हो कि ये जो इसमें चल रही है आपकी सीरीज, ये बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए चल रही है। और बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए है, सीबीएसई एंड एनसीईआरटी इंग्लिश दोनों मीडियम में। क्यों? क्योंकि दोनों जानते हो आप लोग, एनसीईआरटी सिलेबस कॉमन है, तो इसीलिए दोनों के लिए छोड़ा है। और चैप्टर कौन सा है? क्वाड्रेटिक है। लेक्चर बच्चों आपका 4 रहेगा इसमें। ओके, तो हम लोग मूव करते हैं अपने जो क्वेश्चन लिया है टाइम डिले करते हुए। बाकी आपको बता दें कि हमने लिए क्वेश्चन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक चली रही है, इसमें 2-3 लेक्चर हो गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार आ सकते हैं, उन्हीं के ले रहे हैं क्वेश्चन। और उसके सोल्यूशन कैसे अप्रोच करते हैं ये बता रहे हैं, एग्जाम में कैसे लिखना है। इससे आपको फुल इन मतलब अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो एनसीईआरटी वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों तो यहाँ पे 70 नंबर का आता है, वहाँ भी 70 ही है, दोनों सेम है। वहाँ का जैसे पैटर्न हो पता नहीं, सीबीएसई का, लेकिन एनसीईआरटी बता रहा हूँ। ठीक है, तो सारे देखना, जाके आप सर्च कर सकते हो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके सारे नॉलेज मिलती रहे। तो क्वेश्चन क्या दिख रहा है? सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था। मीन्स कि हियर यू हैव टू फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। क्या फाइंड करना है? आपको जो रूट फाइंड करना है इस दिए गए पॉलिनोमियल का क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको हम नोट करें जो हमें गिवन है। ओके, क्या गिवन है देखो आप लोग, यहाँ दिए गए बच्चों 5 पावर x प्लस 1 प्लस दिए हैं 5 पावर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 5 स्क्वायर, सॉरी 5 पावर 3 है और प्लस 1 है। ठीक है, इन्होंने दिया हुआ ये इतना, तो इतना सॉल्व करने के लिए आप जानते हो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ तो जो ये पावर हो ना, सारी आप लोग एग्जाम में जाओ कहीं भी जाओ, उसको सेपरेट किया करो। मीन्स कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे कुछ ऐसा करेंगे। यहाँ से इसको ब्रेक कर सकते हो आप, 5 पावर एक्स इंटू 5 कर सकते हो, क्योंकि बेस से में पावर ऐड करने फिर एक्स प्लस में मिल जाएगा। यहाँ भी ऐसा करो। ठीक है, 5 पावर माइनस एक्स और 5 का क्यूब मतलब क्या होता है, 5 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 या 25, 25 जब बच्चों 125, तो यहाँ मिल गया हमें 125 प्लस 1 मिल गया। ओके, तो इसको पहले हटा दें हम, अब इधर आ जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया काम। इधर क्या करते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू यहाँ क्या पाओगे देखो आप लोग, यहाँ मिल जाएगा 5 इंटू 5 पावर एक्स प्लस 5 कितना होती है पावर 2, 25, 1 पावर नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आएगी, इसको नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, बराबर 100 कितना हो जाएगा, 125 प्लस 1 126 आ गया। ओके, अब क्या करते हैं यहाँ पर कि इस इक्वेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर कुछ एज्यूम कर ले रहे हैं बच्चों। यहाँ मान लेते हैं कि लेट, हमने क्या मान लिया यहाँ पर, मान लेते हैं कि 5 की पावर जो x है ये किसी वैल्यू जो y के बराबर है। ठीक है, ऐसा जिससे सिंप्लीफिकेशन हो जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू वाई प्लस 25/y बराबर 126। अब यहाँ से y हटाना है तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस बच्चों कितना यहाँ पर 25 अपान में y बराबर 126। ओके, तो इसको कर लेते हैं पे सॉल्व। काम कर रहा है मतलब यहीं से। अब इसके आगे बच्चों यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो, आप लोग क्या पाओगे, यहाँ पर मिलेगा 5 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 25 बराबर जो मिल जाएगा 126 इंटू वाई। तो इसको ध्यान लगाओगे क्या पाओगे 5y स्क्वायर माइनस 126y बराबर 25, सॉरी इसको इधर रहने दो।
प्लस 25 बराबर 0 ना, बराबर 0 आ गया। ओके, चलो इतना हो गया, ठीक है ये। हाँ, मतलब इधर पॉइंटर जाता नहीं है इसलिए उधर लिखने प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ देखो जो आप लोग इतना मिल गया, तो हमें क्या करना है कि ऐसे ढूंढना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले हमें। मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 5 कितना आता है, 5 पर जब 5 और कितना बचा 2 मिला, 5 टू जब 10, 10 प्लस 2 125। ओके, मीन्स कि आपको ऐड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 125 आए और उसको जोड़ो या सेपरेट करो बच्चों, ऐड करो या सेपरेट करो तो कितना आना चाहिए 126। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ अगर ऐसा फैक्टर ले लें, ये देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पाओगे, सेम ही पाओगे, लेकिन इसको ऐड कर दोगे तो 126 आ जाएगा। तो ये फैक्टर आपका इजी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करने हैं, हमें मिलेगा 5y² माइनस कितना 125y बच्चों, और माइनस y प्लस आपका आ जाएगा 25 बराबर 0। ठीक है, तो इन दोनों से क्या दिख रहा है कॉमन, हमें 5y दिख रही है कॉमन, इसको कॉमन कर लो। तो इसको ऐसे यहाँ कर देते हैं एक और, ओके। तो हमें यहाँ कितना मिलेगा, इसके आगे यहाँ लिख लेते हैं, इससे कुछ आसानी हो जाए। अरे अरे अरे, ये यहाँ जो कॉमन करें बच्चों हम लोग क्या पाएंगे, अगर किया 5y कम अंदर तो y माइनस, मतलब 5y से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 टू जा 10, 2 टू जा 5, 25 बचेगा। ऐसे नेक्स्ट इसमें से क्या करो कॉमन, यहाँ हम लोग -1 करते हैं कॉमन, y माइनस 25। अब लोग इसको जानते हो क्यों करते हैं -1 कॉमन, +1 क्यों नहीं, क्योंकि हमें सेम ये लेके आना है, फैक्टर लेके आना है, तो इसीलिए हम माइनस लिए कॉमन। तो इसको बाहर कर लो दोनों बॉक्स से, यहाँ आपको मिला कितना 5y माइनस, यहाँ मुझे 1 मिलेगा, तो बाहर ही हो गया बराबर। एक बार इसको 0 y बराबर पुट करो 0 बराबर, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 0, या फिर y बराबर मिलेगा जो 25। ठीक है, यहाँ से y 25 हो गया, यहाँ से क्या मिलेगा 5y-1 बराबर 0, तो 5 बराबर 1 या फिर y बराबर कितना आ जाएगा 1/5। ये अब कितना आ गया, y आ गया। तो बट हमें लाना क्या, हमें x लाना है। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, अब ध्यान दो आप लोग, हमने यहाँ पे कुछ माना था, क्या माना था, किसे कुछ माना था ना, इसको ये माना था, ये वाली केस। तो क्योंकि y तो हमें करने मतलब y मिल गया है, y टर्म में अब x टर्म में आ जाएगा। तो इसको लाने के लिए क्या करें, यहाँ पर कुछ पेज को ऐड करें, पेज कैसे ऐड होगा, चलो दिख तो रहा है बच्चों, ठीक है। नाउ यहाँ स्टार्ट करते हैं, कोई दूसरी पेन ले लेते हैं। नाउ जो कंडीशन हम लेती 5x की पावर y वाली, यही तो थी यहाँ पर। ठीक है, तो पुट करो y की वैल्यू एक बार, जो फर्स्ट टाइम पुट करो 5x पावर कितना 25। क्या ले सकते हो आप लोग, 5 का स्क्वायर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, 5 पावर x बराबर 5 की पावर 2। अब आप लोग जानते हो 9th में बताया गया होगा कि अगर आपका बेस सेम है और बीच में इक्वल साइन लगा तो उसकी पावर बच्चों इक्वल हो जाती है। तो यहाँ बोलेंगे बाय कंपेयरिंग ऑफ पावर, बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग ऑफ पावर। ठीक है, हमें मिल जाएगा x बराबर 2। ये पहला सोल्यूशन आ गया। ऐसे सेम नेक्स्ट टाइम पुट कर दो आप लोग, नेक्स्ट टाइम क्या पुट कर देते हैं हम लोग, हम्म 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 हम्म
यहाँ बच्चों को क्या मिल जाएगा, मीन्स कि 5x बराबर y की वैल्यू कितनी 1/5। अब यहाँ कैसे करो कंपेयर, बताओ आप लोग। खास बात तो यहीं आ गई अब इस वाले केस में। देखो ये भी सिंपल है, इसको ऐसा कर सकते हो 5x इक्वल टी 5 इनवर्स ना। यहाँ देखो बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल अगेन बाय कंपेयरिंग ऑफ पावर, बाय अगेन बच्चों बाय कंपेयरिंग ऑफ पावर। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स पावर मिल गया -1। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या हो गए, हेंस सोल्यूशन आर ऑफ इक्वेशन कितना बच्चों 2 and -1। ये आपके दो आंसर हो गए। तो इतना जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको 4 मार्क मिलेंगे। हाँ तो बात क्लियर हुई। कहाँ चले गए, ये इतना जो दिख रहा हो यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूरे आपने सॉल्व किया। तो सबसे पहले हमने इसको यहाँ पर क्या किया, सेपरेट कैसे होता है, हर केस में करोगे जब भी बोर्ड में हो कहीं भी हो आप लोग टेस्ट दे रहे हो, अनसॉल्व सॉल्व करो तुरंत। फिर हमने ये ऐसी क्वेश्चन मिली, यहाँ देख पा रहे हो। इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हमने 5 पर इसको y मान लिया, तो y के सारे टर्म बन गई। अब y में बन गई तो इक्वालिटी का आ गई। इक्वालिटी सॉल्व करना लोग जानते हैं बचपन से ही, मतलब 9 से, तो या 8 से भी पढ़े होगे, जैसे बताना जो जैसे पढ़ा होगा। तो इसको सॉल्व किया, फिर हमें y की वैल्यू आ गई। फिर से हमने क्या है यहाँ पे लाके पुट कर दी अपनी, एक बार y की वैल्यू रखा इसको, एक बार इसको रखा, यहाँ से 2 मिला, यहाँ से -1 मिला। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आओगे। तो ऐसे ही आपके सारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसको आप लोग देख सकते हो जाके प्लेलिस्ट में। और आप लोग सारे लोगों को शेयर करना और लाइक करो आप लोग इससे। और एक बात और खास बात कि व्हाट्सएप ग्रुप दिया है आपको लिंक में, वहाँ ज्वाइन कर लेना। 9th और 10th 12th के सारे स्टूडेंट्स में जुड़े हैं, आप लोग क्वेश्चन पुट करके पूछ सकते हो। तो अगले क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं फिर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो कहने का मतलब क्या होता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये आपको x प्लस वाई या z प्लस में दिखेंगे, किसमें दिखेंगे, ये जो आपके x में दिखेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझना आप लोग। क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज कितना है 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3, देन फाइंड हिज प्रेजेंट एज। ओके, मतलब कि कोई रहमान लड़का है जिसका क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं किस किस एज का, ध्यान देना। उनकी 3 ईयर एगो मतलब क्या होता है, ध्यान बच्चों पहले। ओके, पहले की बात कर रही हैं। मतलब जैसे आज तुम्हें बोला जाए कि आज 11 नवंबर 2025 है, तो 3 साल पहले मतलब कितना 22 में क्या होगा उसकी बात कर रही है। एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, जैसे आप बोले 11 नवंबर से बच्चे 5 साल पहले 25 में, तो मतलब 30 की बात हो रही है। तो वही यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो हमें निकालने क्या है प्रेजेंट है। तो ये ध्यान देना जो भी पूछें उसी को x मानो। तो प्रेजेंट पूछ रहे तो हम लोग प्रेजेंट को ही मान लेते हैं, x मानेंगे, रूल होता है ऐसे। क्या करेंगे, लेट दी प्रेजेंट एज, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जो रहमान, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितना है, इज एक्स से कोई। ठीक है, तो एगो मतलब क्या होता है 3 साल पीछे जा रहे हैं, मतलब इस प्रेजेंट से माइनस करेंगे। तो बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों क्या हो जाएगा 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो हम लोग कितना पा जाएंगे, प्रेजेंट से x -3 करेंगे। जैसे कि 11 नवंबर तो मैं 2022 में जाना, तो माइनस ही करना पड़ेगा ना आज की तारीख से। ये हो गया। एंड ऐसे बच्चों यहाँ ये आ जाएगा फ्रॉम, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं आफ्टर। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर, यू कैन से दैट आफ्टर 5 ईयर कितना हो जाएगा, प्रेजेंट से x, प्रेजेंट में 5 को जोड़ दो,
तो जो एज बनेगी वो रहमान की 5 साल बाद वाली हो जाएगी, जब वो शादीशुदा कर चुके होंगे तो। नहीं तो वैसे ही मजे ले रहे होंगे, मतलब कि समझदार हो आप लोग, ठीक है। तो अब इन दोनों को इन दोनों क्या कर रहे हैं, इन दोनों का रेसिप्रोकल कर रहे हैं। रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना है, 1/3 है, यही दिया गया है। नाउ हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पाएंगे, इनका रेसिप्रोकल करना है एजेस का। तो 1/x-3 और इनका सम करना है 1/x+5 बराबर 1/3। इतनी बात समझ में आसान था, लेकिन पहले स्टेटमेंट समझना, एगो या फ्रॉम मतलब क्या होता है, फिर ये बातें क्लियर होंगी। ओके, अब यहाँ से थोड़ा हम लोग अपने माइंड को कुछ चेंज करते हैं, कलर चेंज करके। अब ये तो सिंपल बन गया ना, जैसे सॉल्व करना इसको आते नहीं आता, तो यहाँ समझ लो कि इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट मिलेंगे 4 नंबर में। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, मतलब यू कैन से दैट हेयर यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल बच्चों। ओके, तो क्या होता है ये पॉलिनोमियल नहीं, फिलहाल ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को चलो लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, इस पूरे बॉक्स इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, फिर आफ्टर देन इसमें करते हैं। ये कैसा कैसा करेंगे, ये तब जब प्लस और माइनस हो, तो इक्वल में सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का नहीं करते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x+5, क्योंकि 1 से करो किसी नंबर में सेम आएगा, बीच में लगा है प्लस, और यहाँ 1 से करने पर सेम आ गया। अब बट नीचे भी करना पड़ेगा x-3, और यहाँ पर x+5 बराबर कितना 1/3। तो ऊपर कुछ जुड़ेगा, हाँ x ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 2x और प्लस 5-3 मतलब 2, ठीक है। अपान में इतना x-3 और x+5 बराबर 1/3। तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 से इसमें, क्योंकि भी कहा इक्वलिटी आने के बाद नीचे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3×2 = 6x और +6 बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो फिर, ठीक है। मतलब x-3 और x+5, तो ये क्या आता है, x से करो x² और बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा +5x। अगेन इससे -3 करोगे तो -3x, और इससे माइनस माइनस किया प्लस माइनस माइनस -15। तो क्या करते हैं कि इस टर्म को इधर उठा के फेंक देते हैं। तो पहली बात ध्यान दो कितना हो जाएगा आपका ये, मतलब आपको मिलेगा यहाँ x² 5-3 कितना बचेगा आपका 2x प्लस -15 है ना, तो -15। अब इधर लाओगे तो प्लस है, तो इधर -6x हो गया, और +6 है तो -6 हो गया, बराबर इस साइड क्या बचा 0 बचा, तो उधर हमने कर दिया। अब यहाँ पर x² क्या करें, इसको ऐड कर लो, सेम साइन है, तो 15 से कितना बचा 21 में से 2 गया बचा 19, वो भी माइनस में x -6 बराबर 0। वहाँ तक बात सही है ना। तो यहाँ तो ठीक है, तो आगे भी मस्ती रहने वाली है, क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक आ गई है। तो क्वाड्रेटिक के अगर मैं 6 के ऐसे 2 फैक्टर ढूंढने हैं कि उनको मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए हमारे पास, गलत कर दिया बच्चों ऐड, देखो कैसे गलत हुआ है। यहाँ कितना -6 और -15 कितना होता है -21 हो जाएगा ना, बराबर 0। ये पूरी क्वेश्चन गलत ऐड कर दिया। देखो यहाँ पहले बार कितना पाएंगे x² पाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे कितना जाएगा 6 - 2 माइनस बचता है आपको 4x और 15 × 21 -21 बराबर 0 ना। अब हमें करना है 21, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने में सेम पाओगे 21 के ऐसे फैक्टर ढूंढो, इनको ऐड करने पे 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 21। तो 7 3 कितना होता है 21, माइनस करोगे तो 4 आ जाएगी।
अरे यार 1 मिनट रुक जाते हैं। सारा समय ओके। तो क्या हो जाए बच्चों इसके आगे, सिंपल है ना। अब देखो यहाँ पुट कर दो x² माइनस 7x और प्लस बच्चों 3x माइनस 21 बराबर 0। ठीक है, तो इन दोनों से क्या कॉमन होगा आपका, x कॉमन होगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 7, यहाँ से प्लस 3 करो कॉमन तो x माइनस 7 बराबर 0। दोनों में सेम है, खींच लो बाहर तो x माइनस 7 यहाँ क्या मिलेगा x प्लस 3 बराबर 0। तो एक बार आपको पुट करना है x माइनस 7 बराबर 0 मीन्स यहाँ क्या मिल जाएगा x बराबर बच्चों 7 आ जाएगा ऐसे। ओके, और फिर हमें यहाँ क्या मिलेगा x प्लस 3 बार पुट करना है 0 तो x बार मिलेगा -3। ठीक है, ये दो वैल्यू मिल गई, मतलब ये दोनों बच्चों क्या हो गए, रूट हो गए किसके, इसकी वैल्यू के। तो हमें फाइंड करना, फाइंड द हिज प्रेजेंट एज। अब बात आती है कि प्रेजेंट एज भाई क्या होगी उसकी। तो देखो यहाँ से बच्चों हम लोग प्रेजेंट एज की बात करते हैं, तो प्रेजेंट एज के केस में अगर कहीं नेगेटिव वैल्यू आती है तो क्या उसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, मतलब वो पैदा ही ना हो, ऐसी तो बात होगी नहीं। इसको करते हैं रिमूव। तो प्रेजेंट एज क्या होगी आपकी 7, मतलब हेंस क्या हो जाएगा, हेंस प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बच्चों इज 7 ईयर्स। मतलब जब ये सारी बातें हो रही हैं तो कितने साल का था वो, 7 साल का था। ठीक है, तो ये सारा कुछ करने पे आपके 4 मार्क मिलेंगे। इतना बात क्लियर है, इतना कुछ लगाओगे ऐसे मान के आप लोग यहाँ लैंग्वेज में इतना लिखने के बाद फिर ऐसे कोडिंग क्वेश्चन समझना है क्या बनेगी और उसका प्रोसेस निकालना है, तो पूरा आपको मिलेगा बच्चों 4 मार्क मिलेंगे। आप किस समझ में आओगे तो आप लोग लाइक करिएगा और आगे जाके देख सकते हैं वीडियो कैसे क्या है लिस्ट में, जो कि सारे इंपॉर्टेंट मैंने डाला हुआ है। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद भी कोई है नहीं, इसके बाद हम लोग स्टॉप कर दें कि आपका वीडियो लेंथ बहुत बड़ी होगी, 23 मिनट जो हो रहा है इसको 2 मिनट हम लोग कर लेते हैं। क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिस, इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन आल्सो फाइंड द रूट। अगर मतलब रूट, रियल रूट जो है इसकी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसके रूट क्या होंगे निकालो ये। ठीक है, तो जो होते हैं उसको देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं जो हमें गिवन है। क्या दिया गया, 3x² माइनस 4√3। और एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा, बस चाहे आप बुक से पढ़ें, कहीं नोट्स पढ़ें, कुछ पढ़ें, उसको रिवाइज करते रहें। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ये पक्की करें कि 70 में आपको जो है 50, 60, 55 तक आ जाएंगे, 45 अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया तो एग्जाम टाइम। ठीक है, लेकिन वो भी सही नोट्स हो, ये नहीं कि एक स्टेप पढ़ने के बाद अगले में लाइन में आपको कन्फ्यूजन हो जाए। हर एक स्टेप क्लियर करते चले, तो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो गया। ओके, तो आपके सारे फिर कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ये तो फिर आएगा। अब यहाँ क्या करते हैं जानते हो आप लोग कि हम इस सी वाली वैल्यू को और एक्स के बगल वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। कितना बातें बच्चों, 4 3 जा होता है 12। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने, इसको ऐड करने की हमें मिल जाए 4√3 और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सब हमें देखना है। ओके, लेकिन ये देखो दूसरी बात और कि अगर जब भी आपको फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट, तो हम लोग बात करते हैं, बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी पर बात करते हैं। मतलब डी बराबर क्या होता है जानते हो, b² माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू आ जाती है 0 ग्रेटर देन, ध्यान समझना, बार बार इसको बता रहा हूँ मैं,
तो आपके रियल रूट मिलते हैं और प्लस अनइक्वल मिलेंगे, रियल रूट प्लस अनइक्वल। ठीक है, अगर डी बच्चों क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो आपके रियल रूट आते हैं प्लस क्या होगा नहीं, इस केस में रियल है। इस केस में जो बोलते हैं डी लेस देन होगा तो हमको मिलते हैं इमेजिनरी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इमेजिनरी मिलते हैं, इमेजिनरी नंबर मिलते हैं, इमेजिनरी रूट कह सकते हो आप लोग, इमेजिनरी रूट मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो डी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, यहाँ हमको मिलता है रियल प्लस इक्वल रूट, रियल प्लस इक्वल। तो रियल कब मिलेगा? जब डी 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। इमेजिनरी कब मिलती है? उसके लिए एक कंडीशन 0 से छोटा हो जाए। तो यहाँ देखते हैं क्या फॉलो होता है, डी की वैल्यू क्या निकल के आती है। देखो बी की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, इसका कोएफिशिएंट तो 4√3 का आपका हो जाएगा बच्चों स्क्वायर, माइनस से 4 इंटू ए कितना आपका 3 है और सी आपको जो है 4। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, सबको आता है निकालना ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, मतलब ये तो वैल्यू बन रही है आपकी 0, मतलब डी बराबर क्या मिला आपको? 0 मिला। तो डी बराबर 0 में हमने क्या बताया आपको, इक्वल रूट मिलते हैं और रियल मिलते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा, अगर आपके रियल एग्जिस्ट कर रहे हैं रियल रूट तो उनके रूट भी वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। तो यहाँ तक हमने किया आपके 2 नंबर के काम हुए। अब जो रूट निकालोगे तो आपका 2 नंबर वहाँ मिलेगा, तो जाके आपके मिलेंगे 4 नंबर। ठीक है, ठीक है, फिर निकालते हैं उसको। क्या है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो हमको दिया गया है बच्चों। क्या दिया गया है? 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो इसके रूट कैसे आएंगे? देखो यहाँ कुछ बन रहा फार्मूला कैसे बनेगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान समझना, इसको कर सकते हैं √3x का होल स्क्वायर ना, भैया क्या हो बच्चों 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ लगाने के लिए तो -2ab होता है, ए कितना है √3x और बी कितना बच्चों आपका 2 है। तो क्या मल्टीप्लाई करोगे 4√3x मिल रहा है ना, इसकी वैल्यू इतनी, क्लियर है। तो क्या बन गया a² b² माइनस 2ab, मतलब मीन्स की √3x माइनस 2 का हो जाएगा बच्चों स्क्वायर बराबर 0। तो इसका कितना आ गया, यहाँ स्क्वायर यहाँ जाएगा, मतलब आपको मिलेगा √3x माइनस 2 बराबर 0, या फिर x बराबर क्या पाओगे √3x बराबर 2 और x बराबर क्या मिल गया 2/√3 आ गया। तो ये x की वैल्यू आप जानते हो, इक्वल रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा भी सेम ही होगा। तो दीज आर दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ओके, ये जो आपके सामने शो हो रहा है जो यहाँ पर, इसके नेचर बता, नेचर हमने बता दिया। नेचर क्या आएगा इसका, दिस इम्प्लाइज इक्वल रूट, इक्वल प्लस रियल। ठीक है, ये नेचर हो गया इसके, और इसके वैल्यू क्या होगी, ये 2/√3 इसकी वैल्यू होगी। तो आई होप कि सारे आपके जितने क्वेश्चन अभी तक दिए आप लोग को समझ में आएंगे बच्चों, और ये रहा आपका। तो और भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे लेक्चर 5 में, और लीनियर के दिल ना वहाँ भी फिक्स क्वेश्चन बार बार पूछते हैं हर बोर्ड में। ठीक है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और उसको साथ जुड़े रहें। लिंक हाँ व्हाट्सएप वाला जरूर जुड़ लें, जिससे आपका फायदा होने वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।